जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं ये बोल रही हूँ कि लाइफ में हैप्पीनेस कहाँ से लाएं। सच में लाइफ में अगर हैप्पीनेस नहीं है तो कुछ नहीं है। जो लोगों का साधारण सा जीवन चल रहा है उनके लिए ठीक है, वो इस विषय में नहीं सोच सकते। लेकिन कितने लोग हैं जो सब कुछ अच्छा होते हुए भी, या किसी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं भी है फिर भी वो कैसे बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, क्यों हैप्पी हैं। तो इस टॉपिक का हमारे पास ना आंसर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हैप्पीनेस ना बाहर से आती नहीं है, ये आपका माइंड सेट होता है। अब माइंड सेट आप चेक करें कि किस तरह का आपके थॉट्स हैं, कैसे पैटर्न बने हुए हैं, क्योंकि वही जो बेसिक पैटर्न है ना आपका, वही आपको खुशी देता है और वही आपको दुख देता है। यदि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप हर परिस्थिति में खुश रहोगे, और निगेटिव माइंडसेट है तो कुछ भी अच्छा हो जाए जीवन में, चाहे सब कुछ भरा पड़ा हो, लेकिन फिर भी आप एक एंजाइटी, घबराहट, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होते रहती है। तो जो हैप्पीनेस है ना, वो पूरी तरह से बाहरी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो पूरी तरह से आपके भीतरी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मतलब मानसिक सिचुएशन पे। तो जो मानसिक सिचुएशन है उसको चेंज कैसे किया जाए। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कई स्टूडेंट हैं, सब अच्छा चल रहा, सब बेहतर है, उसके बावजूद भी जीवन में खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन के शिकार हैं। कई बार हमें मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है क्योंकि इतना वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस महसूस नहीं कर सकते। जैसे अभी मॉर्निंग में उठो और देखो, बाहर थोड़ा सा घूमो, क्या आनंद मिलता है। जैसे ही नेचर के साथ आए बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इस नेचर को भी इंजॉय नहीं करते, जबकि नेचर सबसे अच्छा तरीका है इंजॉय करने का। जब भी आप थोड़ा सा बैड फील करें, निगेटिव फील करें, यदि आप नेचर के साथ आके बैठते हैं, घूमते हैं पेड़ पौधों के साथ, या मॉर्निंग की जो सुबह है, सुबह सुबह जैसे ही सूरज उगता है, वो ही बहुत सुंदर होता है कि एक अलग सी ताजगी और हैप्पीनेस ला देता है। बट ये सब मायने नहीं रखता उनके लिए जो लोग अपने ही थॉट्स में ट्रैप है और उनको हैप्पीनेस फील ही नहीं होता। तो देखो, मैं तो बात कर रही हूँ, न जाने कितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक नई दुनिया है, जिस दुनिया में आप जी रहे हो। तो एक्चुअल में आपको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यूं ही आपका जीवन चला जाएगा? नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं हमारी बात पे और प्रैक्टिस करते हैं कुछ चीज़ों को, तो आप देखेंगे ना कि सच में आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं और बहुत सुंदर हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आप दिन भर में, पूरा दिन भर में एटलीस्ट 10 से 15 बार गहरी सांस लें, कॉन्शियसली गहरी सांस का। जैसे अभी हमने एकदम डीप ब्रीथ करा, ब्रीद इन, होल्ड, 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन ब्रीद आउट। इस तरह से हमने 10 टाइम करा एक बारी में। फिर गहरी सांस को लिया और उसके बाद कुछ देर तक हमने ब्रीथ को फॉलो करा। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है एक बारी, लेकिन अभी पुराना पैटर्न जो बना हुआ है, बहुत ही डीप है वो पैटर्न, तो वो एकदम से नहीं जाएगा। फिर आप कुछ थॉट्स, कुछ जो संत वाणी है ना, ऋषियों की जो वाणी है, उसको थोड़ा सा एक आध लाइन पढ़ें
और अपने जीवन में ले आएं जो आपको मेंटली मोटिवेट करता हो। ये हो गया एक। अब आप 1 घंटे बाद या फिर जब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अभी भी परेशान हैं तो फिर आप कर लें तुरंत। ऐसा ही अगर आप दिन भर में कई बार आप कर सकते हैं, पर हर घंटे कर लें, हर 2 घंटे में कर लें, इस तरह से करते हैं और वो थॉट्स को बार बार मानसिक रूप से भी रिपीट करते रहें, और हो सके तो अकेले हैं तो ओरली अपने से रिपीट करें। इससे क्या होगा, आप बोलोगे भी और सुनोगे भी, तो धीरे धीरे आपका जो मानसिक पैटर्न है वो ठीक होने लगेगा। लेकिन बात इतने से भी नहीं, आप अपने जीवन में ना मेडिटेशन लाएं। शुरू में तो आपके लिए मेडिटेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, पर इस तरह से अगर आप करते हैं 10-10 ब्रीथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ब्रीथ में ही फॉलो करते हैं ब्रीथ को, ज़्यादातर आप ब्रीथ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। और फिर इसके बाद आप देखें कि किसी भी तरह का मेडिटेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कई लोग बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, पर मैं जो सजेस्ट करती हूँ, जिसको मैं करीब से जानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी विधि है, टेक्निक है, तो वो है क्रिया योग। तो YSS, अगर आप गूगल पे YSS डालेंगे, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर ये संस्था श्री श्री परमहंस योगानंद जी के गाइडेंस में चल रही है, वही हमारे गुरुदेव हैं, पर वो अभी सशरीर नहीं है, बट चेतना के रूप में तो ईश्वर और गुरु प्रेजेंट ही हैं, उनके बिना तो सृष्टि ही नहीं है। तो हम उनके निर्देशों को, टीचिंग्स और लेसन्स हैं जिसके जरिए हम घर बैठे पढ़ते हैं और उस टॉपिक का चिंतन और मनन करते हैं अपने जीवन में, और जितनी भी उनने प्रैक्टिसेस दिया है वो जीवन में बहुत हेल्पफुल है। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन, और सेल्फ रियलाइजेशन जैसे जैसे होगा तो फालतू के जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे इरेज होने लगेंगे, और आप पाएंगे कि आपका जो थॉट्स पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज हो गया है। और आप सब कुछ जीवन में यदि बर्स्ट से बर्स्ट कंडीशन भी चल रही होगी तब भी आप हैप्पी रह पाएंगे। आंतरिक जो चेतना है आपका वो शांति प्रदान करता है। तो जैसे ही आप अपने चेतना से कनेक्ट होते हैं तो आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे, बहुत कूल और काम रहेंगे, कैसी भी सिचुएशन हो उससे आप बाहर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो जो मेन हमारा समराइज है ये पूरा निकल के ये आता है कि हम अपने थॉट्स पैटर्न को चेंज करें, मेडिटेशन करें और रूटीन लाइफ जिएं, और अच्छी अच्छी बुकों को पढ़ें जो महान आत्माओं ने लिखी है बुक। वो इसीलिए लिखा है, वो तो अपने जीवन में सब कुछ पा गए हैं, लेकिन वो पीछे छोड़ गए कि जो लोग परेशान हैं या जिनको चाहिए तो वो पढ़ें और आगे बढ़ें। तो डिसीजन आपका है, चॉइस इज़ योर ऑलवेज, क्योंकि वो हमारे हाथ में सिर्फ बातें करना है, आपको बताना है, बाकी तो आप ही करोगे। चॉइस तो हमेशा आपकी ही रहेगी। क्या आप उस अनहैप्पीनेस जो मोमेंट है जो आपके भीतर ही है उसको एंजॉय कर रहे हो, उसी में रहना चाहते हो, कुछ चाहिए आपको उससे? मतलब कई लोग सिंपैथी और ये वो सब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो होते हैं, वो लोग एक्चुअली में उससे निकलना ही नहीं चाहते, एंजॉय करते हैं अपने गरीबी, अपने जो नेगेटिव माइंडसेट है उसी में रहते हैं, और सोचते हैं कि ये बहुत सिंपैथी पा रहे हैं वो, पर गलत है वो। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसी में आप पूरा जीवन अपना एक्सपॉइल कर देंगे। तो आप ना अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए, और पॉजिटिव बनाने का एक मात्र माध्यम है जो अभी तक मैंने जाना है
कि जब तक आप अवेयर नहीं हो रहे हैं अपने थॉट्स के प्रति, अपने ब्रीथ के प्रति, अपने माइंडसेट के प्रति, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन आपने ये बात समझ ली तो उस दिन आप तत्परता से इस ओर बढ़ेंगे कि मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं अच्छी बुकें, अच्छे थॉट्स को अपने जीवन में लाऊंगा और इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और यही आपको हैप्पी लाइफ जीने में मदद करता है। सृष्टि बहुत सुंदर है। आज और अभी डिसीजन लीजिए और बदल डालिए अपने माइंडसेट को और अपने पूरे जीवन को बहुत आनंद से जिए। मतलब जितना पल है, जो पल है उसमें पूरे तत्परता से बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू। जय गुरु।